नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। आज मेरी भौतिक उपस्थिति जनपद जौनपुर खंड जलालपुर के अंतर्गत एक परावगंज मार्केट है, उसके बगल में अमन इंटर कॉलेज है, वहां पर है। यहां पर बड़े ही धूमधाम से अमन इंटर कॉलेज का 25वां वार्षिकोत्सव समारोह और मेधावी छात्र सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज कराए यहाँ के मुख्य अतिथि आज के इस कार्यक्रम के परम आदरणीय श्रीमान लकी यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, और विशिष्ट अतिथि की भूमिका में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान अवधनाथ पाल जी हैं, और प्रबंधक साहब हैं। तमाम जो है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। जी विधायक जी, आज परावगंज की धरती पर मौजूद हैं। अमर इंटर कॉलेज में 25वां वार्षिकोत्सव समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपने देखा बच्चों ने बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम से सबका मन मोहा है। क्या संदेश होगा और क्या शुभकामनाएं इन बच्चों के लिए होगी? सबसे पहले मैं प्रबंधक जी को बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। और अमर इंटर कॉलेज के इस 25वां वर्षगांठ में जिस हिसाब से बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, देख के ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे आज नहीं तो कल निश्चित इस विद्यालय का और इस क्षेत्र का नाम जरूर रोशन करेंगे। जिस हिसाब से बच्चे कार्यक्रम में देखा और देखने के बाद ऐसा लगा कि इस विद्यालय परिवार के जितने भी स्टाफगण हैं, उन्होंने बखूबी मेहनत करके बच्चों को इस हिसाब से प्रैक्टिस कराई कि जिस हिसाब से बच्चों ने तैयारी और कार्यक्रम प्रस्तुत किया, इससे हमको लगता है कि ये बच्चे आज नहीं कल निश्चित इस विद्यालय का, अपने माता और पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ है। विधायक जी, एक प्रश्न है। अमूमन जो है कि समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने सरकार में एक जाति विशेषकर यादवों को तमाम सरकारी पदों पर अनर्गल तरीके से भर लिया जी। लेकिन अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का अंतिम परिणाम रिजल्ट जारी हुआ है। जी जी। उसमें भी यादवों ने बढ़ चढ़कर परचम लहराया है और आधिकारिक डाटा तो नहीं है, फिर भी ओबीसी में 70% पदों पर अपना जो एक योग्यता के बल पे अपना पद सुनिश्चित किया है, सफलता अर्जित किया है। किस रूप में इसको देखते हैं और क्या वह दावा भारतीय जनता पार्टी का कहां तक तर्कसंगत था? अब ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी केवल एक आरोप लगाने का काम करती है। जो मेहनत करेगा, जो अच्छी शिक्षा करेगा, जो मेहनत और लगन से काम करेगा, तो निश्चित उसको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। मैं किसी जात विशेष का नहीं, जो भी बैकवर्ड समाज के जितने भी नौजवान बच्चे इस पुलिस भर्ती में शामिल हुए, या पिछली सरकार में 12 से लेकर 17 तक जो भी सरकारें थी, जो सरकार थी, उसमें जो जितने लोग वो क्वालिफाइड किए थे, वो अपने मेहनत से, अपने बल से क्वालिफाइड किए थे। उसका परिणाम जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम करती है, झूठा इल्ज़ाम हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर जो झूठा इल्ज़ाम लगाने का, उसका मुंह तोड़ जवाब है कि जो ये पुलिस भर्ती हुई, इसमें बैकवर्ड या किसी अधिकारित डाटा हमको भी नहीं मालूम है, लेकिन जो भी है, जितने भी बैकवर्ड समाज के जितने भी बच्चे उसमें पास आउट किए और उनकी नियुक्ति हुई, वो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब है। उनका ये जवाब है कि हम लोग मेहनत करके इस मुकाम पर पहुँचे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में जो है कि विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अवधनाथ पाल जी मौजूद हैं। सर, आज बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, क्या शुभकामनाएं होंगी इन बच्चों के लिए? सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अमर इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी को और इस विद्यालय के सभी शिक्षकों को, जो आज 25वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। मैं कई बार इस विद्यालय में एक अतिथि के रूप में ज़रूर उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन प्रगति के रूप में देखा हूँ कि विद्यालय लगातार प्रगति के रूप में है और बच्चों का जो मनोरंजन कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी जिम्नास्टिक किए हैं, ऐसा लगता है कि ये बच्चे आने वाले समय में ये देश का नाम रोशन करेंगे और इस विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे। कि विद्यालय में मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रबंधक जी को, जो बच्चों के कला के माध्यम से जो शिक्षा का जो एक ये धरती है, जो ये विद्यालय है ग्रामीणांचल में, इन्होंने जो इस तरह से कार्यक्रम कराते हैं, इसके लिए विद्यालय के सभी शिक्षकों को और प्रधानाचार्य जी को, प्रबंधक जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पुनः वही सवाल मेरा एक बार है। भारतीय जनता पार्टी तमाम समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती थी सरकारी पदों को लेकर के कि इसमें एक जाति विशेष के लोगों को भर लिया जाता था, लेकिन अभी रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी हुआ है, इसमें यादवों ने बढ़ चढ़ कर अपना परचम लहराया है। इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, भाजपा सरकार जब से बनी 2014 से लगातार वह समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो यादव समुदाय का जो है,
हमेशा अति पिछड़ी जातियों को बहकाने का काम करती है कि सब यादव भर्ती हो रहे हैं, सब यादव भर्ती हो रहे हैं। 2016 में जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी ये हमारे यहाँ भाजपा के लोग बहका रहे थे कि सब 56 एसडीएम हो गए, 56 एसडीएम हो गए। आज तक 9 वर्ष तक ये सरकार बीजेपी की है, ये प्रमाण पत्र नहीं दे पाई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधानसभा में मांगते रह गए कि आप 56 की सूची दे दो, आज तक वो सूची नहीं दे पाए। ये लगातार झूठ बोलने की और बहकाने का काम करती है और बहका करके सत्ता में काबिज है। आज देश में जो आरक्षण का मामला है, आरक्षण खत्म हो रहा है पिछड़ी जातियों का। अभी SWS में ये 12,000 नियुक्ति हो गई और वहीं पर 24,000 सामान्य हो गए और हमारे लोग जो है 40% हो गए, 60% वो हो गए। जहाँ 85% लोग हैं वो जो है 40% हो गए और वो जो है जहाँ 15% वो 60% हो गए। यह लगातार पिछड़ी जातियों पर, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, लगातार ये सरकार जो है हम लोगों को गिराना चाहती है, पिछड़ी जात को बेरोजगार करना चाहती है। अभी यादव समाज की आप बात करते हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं यादव समाज को। उनसे अति पिछड़ी जातियों के लोग उनका अनुसरण करें। एक एक गांव के 7-7 यादव लड़के हुए। अभी सेमलपुर गांव है, मैं बधाई देना चाहता हूं उस गांव के नौजवानों को, जहां पर एक पाल एक दुबे परिवार, मिश्रा परिवार, ब्राह्मण परिवार के हुआ, वहीं 7 यादव परिवार के हुए। लहंगपुर में भाई और बहन दोनों यादव परिवार के हुए। लगातार वो परिवार मेहनत करते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे जो है पुलिस की भर्ती हो, चाहे मिलिट्री की भर्ती हो, चाहे IAS PCS हो। 18 IAS हुए इस सरकार में। बधाई देना चाहता हूँ साथियों को। मोदी योगी रोकें यादवों को, कह देना कि यादव जो है बेईमानी करते हैं, अखिलेश जी भर्ती करते हैं। IAS लगातार हो रहे हैं, PCS लगातार हो रहे हैं, पुलिस भर्ती में लगातार हो रहे हैं। अब तो साइकिल की सरकार नहीं है ना, समाजवादी की सरकार नहीं है ना। अब देखें यादव की जो है वो अपने ताकत के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी शिक्षा के बल पर यादव समाज आगे बढ़ रहा है। उनका अति पिछड़ी जातियाँ अनुसरण लेकर के उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके पिछड़ी जातियां अपने को मजबूत करने का काम करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार साथी जो लगातार आप ग्रामीण अंचल में लगातार इस तरह की समीक्षा करते रहते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी किराकत के पूर्व विधायक, विधानसभा का चुनाव लड़े, आपने तमाम अनुभव यहाँ से साझा किया है। किस तरह से ग्रामीण अंचल में पनप रहा ये अमर इंटर कॉलेज को आप देख रहे हैं, यहाँ के बच्चों की क्या शुभकामनाएं होंगी? सर, प्रथम मैं अमर इंटर कॉलेज के प्रबंधक को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आपने जो ये ग्रामीण अंचल में जो बगिया लगाने का काम किया है, वो अनुशासन इस विद्यालय पे दिखता है। हर बार मैं वार्षिक उत्सव में आता हूं और देखने के लिए मिलता है कि अनुशासित बच्चे जहां होते हैं वहां शिक्षा का भाव क्या है। शिक्षा जो है यहाँ चढ़ बढ़ के जो गुरुजन लोग हैं बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं ग्रामीण अंचल में ये जो विद्यालय बना है, मैं एक तल्ला था तब से मैं यहाँ आता हूँ। धीरे धीरे फूल खिलने का काम कर रहा है और विद्यालय बड़े पैमाने पे जो है यहाँ से बच्चे निकल कर जाएंगे और देश के लिए एक इतिहास लिखने का काम करेंगे। क्या बात है। प्रबंधक साहब यहाँ मौजूद हैं अमर इंटर कॉलेज के, डॉक्टर अमरनाथ यादव जी। क्या कहना चाहेंगे सर अपने बच्चों के लिए और आए हुए अतिथियों के लिए? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा मुख्य अतिथि महोदय लोग, आए हुए विशिष्ट अतिथि को, आए हुए सभी व्यक्तियों को, कि आप लोगों ने हमारे उत्साहवर्धन को जो है आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके बहुत ही बढ़ा दिया। और मैं जिस मिशन से इस विद्यालय को लेकर चल रहा हूँ, आगे भी मैं ये कसम खाया हूँ कि जिस विद्यालय को जितनी ऊंचाई देते बने मेरे जीते जी ऊंचाई पा रहे, उतनी मैं क्षमता से इसके साथ मेहनत लगातार करता आ रहा हूँ। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं ये अमर इंटर कॉलेज के प्रबंधक साहब थे, तमाम जो है कि अतिथि यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने अपना उद्बोधन से बच्चों का उत्साहवर्धन किया। आप देख रहे थे जिम्मेदार कौन न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।